जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। आज मैं आपको गौदान के बारे में कुछ आवश्यक बिंदु एक लघु कथा के माध्यम से जो गर्ग संहिता में वर्णित है उसका मैं वर्णन आपको कर रहा हूँ। दान की यद्यपि परिभाषा बड़ी गंभीर है, समय समय पर हर चीज़ के अलग दान का अलग अलग अपना महत्व है, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। किंतु मानव जीवन में गौ का दान सर्वोपरि है। यद्यपि भूमिदान और कन्यादान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इन दोनों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। आज सिर्फ आपको केवल गौ माता के बारे में, गौ के दान के बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारे वैदिक पुराणों में लिखा है कि वैतरणी नाम की एक नदी होती है। जब ये जीवात्मा अपना शरीर को त्याग देता है, एक सूक्ष्म शरीर जब उस उत्पन्न होता है, शरीर में से निकालते हैं और सूक्ष्म शरीर को जब यमदूत ले जाते हैं तो वैतरणी नाम की नदी पड़ती है। उस वैतरणी नाम की नदी में खून, मवाद, बड़ा दुर्गंध भरा हुआ वातावरण होता है। वही खाने को दिया जाता, तो उसी में से उस प्राणी को निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गौदान किया है तो वहाँ पर गौ उपस्थित हो जाती हैं और गौ की पूंछ पकड़ करके उस वैतरणी नदी को पार कर लेते हैं। ये तो हमारे वैदिक पुराणों का प्रमाण है। लेकिन एक मैं आपको बड़ी अद्भुत लघु और ज्ञान कथा बता रहा हूँ, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में गौदान का कितना महत्व है। गौदान यदि आपने जीवन में दे दिया तो ऐसी कोई चीज़ जीवन में नहीं बची जिसको आपने दान ना किया हो। क्योंकि एक तो कारण है कि गौ के रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। किंतु मैं आपको साधारण रूप में कहूँगा तो आपको समझ में पूरी नहीं आएगी। गर्ग संहिता में एक अद्भुत कथा आई है। हमारे ऋषियों के इतिहास में एक सौभरी नाम के ऋषि उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मानधाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। वो कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे सौभरी ऋषि का एक नियम था, वो जल समाधि। जल समाधि का अर्थ होता है यमुना उनकी प्रिय मतलब साधना स्थली थी। यमुना नदी के अंदर, जमुना के अंदर, माँ जमुना के अंदर जल में बैठ करके उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि श्वास को रोक करके अपनी तप किया करते थे। एक समय सौभर ऋषि इसी प्रकार से अपनी तपस्या में तल्लीन थे। संयोग से उसी जगह पर हमारे मछुआरे जो होते हैं, जो मछली पकड़ने काम अनादिकाल से चला रहा है, ऐसा प्रमाण होता है। मछुआरे वो मछली पकड़ने के लिए जाल उसी जगह पर जाला डाला जहाँ पर सौभर ऋषि तपस्या कर रहे थे। संयोग से वो सौभर ऋषि उस जाल में फंस गए। जब मछुआरों ने जाल को धीरे धीरे खींचना शुरू किया तो बड़े खुश हुए, कोई भारी भरकम मत्स्य यानी मछली फंसी है। इस खुशी से धीरे धीरे उन जब जाल को निकाला तो देखा जटाजूटधारी और बड़े ही तेजस्वी ओजस्वी एक संत फंस करके आ रहे। संत को देखकर एक बार डर गए, संत को जाल से बाहर निकाला। संत की समाधि भंग हो ही चुकी थी, ये स्वाभाविक है। संत ने कोई क्रोध नहीं किया। सौभरी ऋषि जी ने बड़े शांत भाव से जब उनको जाल से बाहर निकाल लिया तो मछुआरों से प्रश्न किया, भाइयों तुम ये बताओ कि ये मछली का जो तुम्हारी वृत्ति है मछली पकड़ने की, तुम पकड़ी हुई मछलियों का क्या करते हो? कि महाराज कुछ तो अपने परिवार के भरण पोषण भोजन के लिए रख लेते हैं, बाकी जो बस्ती बाजार में बेच देते हैं, उससे हमारे जीवन की जो भी आवश्यक कार्य संपादन करते हैं, अर्थात ये हमारी वृत्ति का आधार है। सौभरी ऋषि मुस्कुराए कि यही मैं आपके मुख से सुनना चाहता था कि जल के अंदर जाल में फंसी हुई हर चीज़ यानी हर जीव, उन्होंने कहा हर जीव आपकी वृत्ति है। कहाँ सब वृत्ति है? तो मैं भी जीव हूँ, मैं आपकी वृत्ति का एक भाग हो गया। अतएव आप मुझे या तो भोजन बना के खाओ या मुझे बेच करके आओ और उससे तुम्हारी वृत्ति की भरण पोषण करो। मछुआरे डर गए कि महाराज ना तो हम नरभक्षी हैं और ना ही मानव देह का व्यापार करने वाले किसी ऋषि मुनियों को बेचने वाले हम इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। ऋषि जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि दो में से या तो एक काम करो, मुझे आप पका करके खाइए और या तुम मुझे बेच करके अपने मूल्य चुकाओ, क्योंकि आपकी वृत्ति का मैं भाग हूँ और आपकी कृपा से मुझे छोड़ा जाए ये मुझे जीवन में स्वीकार्य नहीं है। मैं अपना स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी वृत्ति में पकड़ा गया, तुमने छोड़ दिया मुझे, ऐसे कैसे होगा?
अब बहुत लंबे चौड़े विवाद के पश्चात ये निर्णय किया गया कि सौभरी ऋषि हमारे जनक महाराज के और गुरुदेव थे। जनक जी की यहाँ पर बेचने का उन्हें निर्णय लिया गया। मछुआरे उन ऋषि को लेकर महाराजा जनक के पास पहुँच गए। महाराजा जनक ने उनका दिव्य भव्य स्वागत किया। जैसे उनको आसन, अर्घपाद, आचमन, जो हमारी प्राचीन परंपरा शिष्टाचार है, धर्मों का आचरण है, अतिथियों का धर्म है, वो सभी राजा ने अदा करने के पश्चात उनके चरणों में बैठ के कहा, महाराज आज आपने दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ किया, मेरे लिए क्या क्या है। सौभरी ऋषि कहने लगे, राजन मैं आज एक मुसीबत में फंस गया हूँ और उस मुसीबत से निकालना तुम्हारा कर्तव्य है। राजन का महाराज आज्ञा दें। बोले आज्ञा यह है कि मैं मछुआरों के जाल में फंसा हूँ, मैं तो तप कर रहा था, तो का विधि के अनुसार यानी शास्त्र परंपरा के अनुसार मैं इनकी वृत्ति का एक अंग हूँ और ये मुझे बेचना चाहते हैं। आप मेरा मूल्य दे दो तो मैं इनसे मुक्त हो जाऊँगा और अपना स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा। जनक राजा ने कहा कि महाराज पिता के कर्जे को या पिता के अरमानों को पुत्र पूरा करे और गुरु की आज्ञाओं को अगर शिष्य पालन करे, इससे बड़ी गौरव की कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, आप आज्ञा दें। बोले जो भी आप मेरा उचित समझते हो मूल्य दे दो। राजा ने सहर्ष कहा कि 1.25 लाख सोने की मुद्राएं महाराज मैं आपके मछुआरों को आपकी कीमत दे देता हूँ ताकि इनकी हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी। सौभरी ऋषि क्रोधित होकर दंड उठाया कि राजन ये 1.25 लाख सोने की मुद्राएं कि हमारे जीवन के समतुल्य हैं। हमारा जीवन, ऋषियों का जो जीवन होता है वो देवतुल्य होता है। क्या तू इसकी कीमत देना चाहता है, असली बताओ। बोले महाराज 1.25 करोड़। बोले तो बहुत कम है। बोले महाराज 11 करोड़ कि ये भी कम है। तो महाराज ऐसा करते हैं, आपके वजन के बराबर सोना, चांदी, रत्न, बहुमूल्य जो रत्न है वो मैं आपके लिए तुला दान कर देता हूँ। ऋषि जी फिर नाराज हो गए। बोले ये कांच के टुकड़े या सोने चांदी की धातुएं ऋषि के संबंध मानते हो, वो तो हमारे लिए तुच्छ चीज है, उचित मूल्य दो। राजन क्रोधित होने लगे। राजा ने बड़े विवेकपूर्ण निर्णय करके कहा, भगवान अगर आप इसे संतुष्ट नहीं है तो मैं आधा राज्य इन मछुआरों को प्रदान कर देता हूँ, मुझे आशा है कि तुम संतुष्ट हो जाएंगे। राजा और की बात सुन करके हमारे ऋषि और क्रोधित हो गए। बोले छोटा सा तेरा तुच्छ जनकपुरी का राज, क्या वो भी आधा, क्या मेरी शरीर के बराबर, ऋषि के मूल्य के बराबर हो सकता है? ये तो बहुत कम है। राजन उचित मूल्य दो। बोले महाराज मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, इस संपूर्ण राज्य में आपके मूल्य के सदृश मानते हुए और आपको इनके मछुआरों के ऋण से मुक्त करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को मछुआरों का ऋणी मान रहे हैं, तो मैं इनका ऋण मुक्त करने के संपूर्ण राज्य देता हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा, सेवा करूँगा। ऋषि जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए। बोले तो बहुत कम कीमत है हमारे जीवन की, हमारा जीवन तुम कीमत ही नहीं माना। अंत में विवाद बढ़ता गया। दैव योग से देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हो गए। नारद जी मुस्कुराए और राजन क्या हो रहा है कि महाराज मैं भी मुसीबत में हूँ, मेरे गुरुदेव भी मुसीबत में हैं। गुरुदेव मछुआरों के ऋणी हैं, ये ऋण से मुक्त होने के लिए अपनी कीमत देना चाहते हैं। मैंने महाराज 1.25 करोड़ मुद्रा से आरंभ करके संपूर्ण राज्य देने को तैयार हूँ, फिर भी ऋषि कह रहे कि भाई ये मूल्य बराबर नहीं है। नारद जी हंसे, बोले नारायण नारायण नारायण, अरे कहाँ हमारे ऋषि जिनकी एक एक रोम में ब्रह्मांड बसता है और तू हमारे ऋषि की कीमत तेरी तुच्छ राजधानी से करना चाहता है। राजन आप इतने सत्संगी हो, याज्ञवल्क्य जैसे आपके सत्संगी हैं और नाना प्रकार के गौतम जैसे आपके गुरुदेव है, क्या आपको पता नहीं ऋषियों की कीमत क्या है? नारद जी के चरण पकड़ के राजा बैठ गए कि भगवान आप ही मुझे इस समय पर रास्ता दिखाएं। रास्ता दिखाने के लिए नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कहा कि महाराज देखो मेरी बात सुनिए, एक सफ़ेद रंग की गाय जिनके बछड़ा हो, प्रथम ब्याई हो दूसरी ब्याई हो चलेगा, लेकिन प्रथम ब्याई हो यानी पहली बार जिन्होंने बछड़ा दिया हो उसको प्रथम ब्याई कहते हैं। ऐसी गाय हो, सीधी हो और उनके सींगों में सोने के एक खुर लगा दिए जाए, पैरों में जो खुर होते हैं उनमें चांदी के खुर लगा दिए जाए, गले में मोतियों की माला और पूंछ में हीरा की लड़ी, पीठ पर मखमल की एक सुंदर सी साड़ी
और भोजन करने के उनके पात्र, रेशम की डोरी और छोटी सी रेशम की डोरी बछड़े के, ये चीज़ लाओ और ऋषि के हाथ लगवा करके मछुआरों को उनको दे दो। ऋणी हमारे ऋषि जी मछुआरों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इतना आज्ञा होते ही राजा की आज्ञा हुई, कुछ ही क्षणों में गाय उपस्थित कर दी गई सेवकों ने, और जैसे उन्होंने कहा और उनका हाथ लगवा के मछुआरों को गाय दान करवाई हमारे ऋषि जी के हाथ से, ऋषि जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, आनंदित हो गए, बोले हे राजन, आज तूने मेरी सही कीमत दी है। देवताओं की कीमत देवताओं के समान होती है। हम ऋषियों का जीवन देवतुल्य होता है और इस धरा मंडल पर गाय से बढ़कर के कोई दूसरा देव नहीं है। आपने गाय के समान मुझे मान करके मेरे जीवन की महानता बढ़ाई है। यद्यपि हमारे ऋषि जी गौ दान का महत्व को समझाने के लिए सब उन्होंने चरित्र रचा, ऐसा हम सब लोग समझ सकते हैं। अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि राजन, जब तक इस धरा मंडल पर सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। अतः हमारे जीवन में जब आपको कभी अवसर मिले, गौदान हमारे जीवन में अत्यंत ही श्रेष्ठ और सुफल देने वाली होती है। जय गौ माता की।